श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं 19वां अध्याय, भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है। आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसने। कैसे करा है? शास्त्रों को पढ़ के। शास्त्रों के श्रवण मनन कहते हैं चिंतन को। पहले पढ़ा और फिर उसका चिंतन करा बार बार, और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है। जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है भगवान को जानता है और प्रैक्टिकली जानता है भगवान को। इसका अर्थ है केवल किताबों से पढ़ के नहीं, उसने उसको अप्लाई भी किया है उस नॉलेज को, तो उसको कहते हैं श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तो जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह ये जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे, वह दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त है, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ वह प्रेम नहीं करता, और किसी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। ये भगवद गीता में भी लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। निरंतर करता है धारण ज्ञान के द्वारा। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा, यहाँ यज्ञ क्यों लिखा है ज्ञान विज्ञान को, तो जो इसको यज्ञ ही बोलते हैं। जो ज्ञान योग होता है उसको भी यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ केवल वही आहुति डालने वाला यज्ञ नहीं होता है, इसको भी यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है, और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। ये पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए उसे जादू के खेल के समान ही माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मता, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट होना, ये छह भाव विकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बात तो समझ में आई गई होगी। ये भगवद गीता में भी ऐसे ही लिखी है कि सिर्फ बीच में दिख रहा है संसार भी, जो है बाद में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, उस चीज़ का कोई सत्य नहीं है वो वस्तु। आगे पढ़ते लिखा है, उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए, और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणार विंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका ये अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के शूद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा
मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। किसमें किया होगा? वो किया होगा विष्णु सहस्रनाम में। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संघार से शोक विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म में मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वह ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण, अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है। क्या लिखा है इसमें? पहले लिखा है कि ये जितने भी ये तत्व हैं, इनको एक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी परमात्मा तत्व को देखा जाता है, भगवान को देखा जाता है हर जगह। इसका अर्थ है ऐसा मेरा निश्चय है, वह परोक्ष ज्ञान है, उसको परोक्ष ज्ञान कहेंगे। जब इस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान ना देखें, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखें। जैसे पहले देखता था वैसे ना देखें। जैसे इस साथ में अगर मेरे कोई अलमारी है तो इसको हम अलमारी नहीं देखें, इसको हम भगवान देखें, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखें। तब यही निश्चित विज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इसको कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में भी अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझो, जो हमेशा वस्तु रहती है। अगर हम काल को हटा कर देखें इसमें, तो क्या बचता है? केवल भगवान। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वही सत्य है, फिर ऐसा समझो। श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य, महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान, प्राणियों में, प्रमाणों में, यह 4 मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाते हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ यागादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। भगवान ने 4 बातें बताई थी। क्या थी वो? जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से मतलब किसी और चीज़ में नहीं। दूसरा, वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। तीसरा, मेरी सेवा में लगा रहे। और चौथा, प्राणियों में मेरी भावना करे, उसे अविचल भक्ति प्राप्त होती है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। भगवान और भी साधन बता रहे हैं इसके। जैसे और क्या साधन है? वे मेरी अमृत में कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करें। कथा सुने। दूसरा, संकीर्तन करें लीला का, गुण का या फिर नाम का। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखें और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें।
स्तुति करें, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखें और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करें। ये सब साधन है भक्ति प्राप्त करने के। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें। लिखा है भक्तों की पूजा मेरी पूजा से ही बढ़कर करें। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं कि रामचरितमानस और भागवत से श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? भक्तमाल श्रेष्ठ ग्रंथ है, भगवान कह रहे हैं। इन रामचरितमानस भागवत से ऊपर ग्रंथ कौन सा हो गया? भक्तमाल हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखें। भगवान को हम लोग को क्या क्या बातें करनी है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए? हमें क्या क्या करना है? हमें करना है कथा में श्रद्धा रखनी है, हमें भगवान के नामों का कीर्तन करना है निष्ठा से, बिल्कुल विश्वास से, और हमें स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें तो हमें भगवान की स्तुति करनी है, हमें भगवान की सेवा पूजा में प्रेम रखना है, हमें साष्टांग लौटकर प्रणाम करना है, और हमें भगवान की पूजा से बढ़कर भक्तों की पूजा करनी है, और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, हमें भगवान को देखना है समस्त प्राणी में। ये बातें अगर हम करेंगे तो हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है। और क्या लिखा है आगे? अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे। एक एक अंग की चेष्टा मेरे लिए करे। अगर एक एक अंग की चेष्टा भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म जो होंगे वो निष्काम हो जाएंगे और उनका पुण्य पाप जो है वो हमको नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यही तरीका होता है बचने का पुण्य पाप से। कर्म फल से बचने का तरीका यही है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, तो हम जो आज्ञा का पालन करता है उसको उनके पुण्य पाप नहीं झेलने पड़ते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? जैसे जब युधिष्ठिर जो थे वो जब द्रौपदी को जो हारे थे, जो उन्होंने वहाँ पे वो खेला था चौसर, उसका पाप युधिष्ठिर जी को नहीं लगा था, क्योंकि उसमें धृतराष्ट्र जी की आज्ञा थी। धृतराष्ट्र राजा ने आज्ञा दी थी कि तुम इसको खेलो, तो उसका पाप जो है वो उनको लगेगा, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर जी ने उसका आज्ञा पालन किया। तो जब भी आज्ञा पालन जहाँ पे आता है वहाँ पे उसके पुण्य और पाप जो हैं वो आज्ञा देने वाले को लग जाते हैं। इसीलिए भगवान ने जो हमको भक्ति योग में जो जो कर्म बताएं, अगर हम उनका पालन करेंगे, जैसे वर्णाश्रम धर्म बताया था, ये वाला बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। अनन्य भाव से वर्णाश्रम धर्म में मेरी सेवा करें और प्राणियों में मेरी भावना करें, ये भगवान ने आज्ञा दी ऐसा करने के लिए, जो भक्ति योग पे मुझको प्राप्त करना चाहे जो। तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और इन आज्ञाओं का पालन करते हैं भगवान की, तो हमको उसके लिए पुण्य और पाप उसका नहीं झेलना होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है अपनी एक एक अंग की चेष्टा मेरे लिए ही करें, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करें, अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दें तथा सारी कामनाएं छोड़ दें। बाकी सारी कामनाएं छोड़ दें, केवल भगवान के लिए करें एक एक चेष्टा, मन भी और वाणी भी। मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दें। सुख जो प्राप्त सुख है उसका भी परित्याग कर दें मेरे लिए, भगवान कह रहे हैं। धन और भोग इनका भी, और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, पूरा समर्पित हो जाते हैं, इसी को कहते हैं शरणागत होना और समर्पित होना, जो सबके लिए भगवान कर, ये वाली जो सबसे ज़रूरी लाइन थी, अपने एक एक अंग की चेष्टा मेरे लिए ही करे, इसी को कहेंगे शरणागत होना और समर्पित होना भगवान के लिए। आगे लिखा है आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। वो कृत्य हो जाता है, जैसा हमने पहले बताया था, उसको और कुछ करना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसका अर्थ है उसको। तो यहाँ से यहाँ तक जो था ये बहुत ही ज़रूरी था। मैं अध्याय कौन सा पढ़ रहा हूँ? मैं पढ़ रहा हूँ 19वां अध्याय। अगर कोई जानना चाहे भक्ति योग के बारे में अच्छे से, उसको पढ़ना चाहे, तो भागवत में 11वें स्कंद में 19वां अध्याय का 19 से लेकर 24 तक श्लोक है, ये ज़रूर पढ़िएगा। आगे पढ़ते हैं। लिखा है और इसी का हमको पालन करना चाहिए। हमको कौन से भक्तियों का पालन करना चाहिए? जो भागवत में 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में 19वें श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक जो भागवत धर्म जो भक्ति योग का बताया गया है,
हम उसी की आज्ञा का पालन करेंगे और फिर हमारे कर्म जो है वो हमको नहीं भोगने पड़ेंगे, वो निष्काम हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है, सत्वगुण की वृद्धि होती है इससे, और आगे पढ़ते हैं, और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, परंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त होते ही हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। तो भगवान एक परिभाषा बता रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म क्या हो सकता है? धर्म वो है जिससे भगवत प्राप्ति हो, और कोई धर्म नहीं है। अगर कोई भी आप चीज़ कर रहे हो जिससे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो धर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, भगवान ने कहा, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और अरिमा आदि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? ये सब पूछ रहे हैं उद्धव जी अभी भगवान से। आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रित का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का लक्षण क्या है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। इतने सारे प्रश्न उद्धव जी ने किए। बिल्कुल छोटे में भगवान बताएंगे यहाँ पे, अब बिल्कुल कम से कम शब्दों में इनका अर्थ एक एक वर्ड में बताएंगे। सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन वही होता है जो कोई एक शब्द में बता दे, उसकी व्याख्या कर दे। तो भगवान सबसे अच्छे हैं ये प्रश्न करने के लिए, तो इसीलिए उद्धव जी ने हम लोगों के लिए ऐसे इतने सारे प्रश्न किए। उद्धव जी तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, भगवान कृष्ण के समान है ज्ञान के मामले में वो भगवान के कृष्ण के बराबर हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी भगवान कृष्ण भगवान ही कहेंगे। आगे पढ़ता हूँ, लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, असंगता, लज्जा, असंचय, असंचय का अर्थ है आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, शौच का अर्थ क्या होता है? बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता दोनों आती है शौच में। जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। सकाम कौन होगा साधक? जो इनको अपने सुख के लिए या अपने एक अच्छे से लोक पाने के लिए करेगा, और जो इनको भगवान के लिए करेगा एक एक इनकी चेष्टा, वो निष्कामी होगा, निष्काम साधक होगा। आगे लिखा है उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वह नियम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। वह यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। शम की परिभाषा क्या है? कि भगवान में बुद्धि लग जाना। इंद्रियों के संयम का नाम है दम। न्याय से प्राप्त दुख के सहन का नाम तितिक्षा है।
जिह्वा और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। धैर्य क्या है? धैर्य है जिह्वा और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। तप करने को क्या कहते हैं? कामनाओं के त्याग को कहते हैं तप करना। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र समस्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है हर जगह भगवान का दर्शन करना। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही संन्यास है। यहाँ लिखा है कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है, और यहाँ पे तप को भी ऐसे ही लिखा था, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, और यहाँ पे संन्यास भी वही है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। धर्म ही जो है वही धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। दक्षिणा क्या है? पैसे देना दक्षिणा नहीं है, लिखा है ज्ञान का उपदेश देना जो है वो दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। सच्चा सौंदर्य क्या है? निरपेक्षता। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। सुख टेम्परेरी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि दुख और सुख आते जाते रहते हैं हमेशा, तो वो सुख दो असली नहीं है। असली सुख क्या है? जो सदा के लिए हो। लिखा है सदा के लिए नष्ट हो जाना इन दोनों का, वही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है, क्योंकि इसी से दुख आता है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो शरीर को अपना मानता है, जो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बरही मुक्ता ही कुमार्ग है। जो इंद्रियां जो बाहर की तरफ हैं वो। सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। भगवान ने लिखा है वह गुरु मैं हूँ। ऐसा क्यों लिखा भगवान ने? ऐसा क्यों कहा भगवान ने? रामचरितमानस में भी लिखा है कृपा सिंधु बंधु गुरुपद, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि हूँ मैं। गुरु जो है वो स्वयं भगवान होते हैं। भगवान ही जब अवतार लेते हैं ज्ञान देने के लिए तो वही गुरु होते हैं। हमारे लिए गुरु ही भगवान जो है वही आते हैं। ये मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है। जिसके पास गुणों का खजाना है वह धनी है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वह दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊँ? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है। भगवान ने बताया गुण दोषों पर बिल्कुल विचार मत करो। सबसे बड़ा गुण क्या है कि इन पर विचार ही ना किया जाए और अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, भगवान में स्थित रहे। इसका अर्थ है वही सबसे बड़ा गुण है। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, 20वां अध्याय अगली वीडियो में। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।